जितेंद्र जी, जब हम ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं तो भाई आप भी तो हाथ मजबूत कर सकते हैं, आप भी एक और कैंडिडेट उतार देते, होने देते रसाकशी, देखते हैं कि भाई बीजेपी की दो सीट क्यों हम कंफर्म कर रहे हैं। भाई हमने एक सीट मीनाक्षी नटराजन के लिए उतार दिया, एक सीट और उतार देते। इस बात को स्वीकार करने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है कि हमारे पास 2 सीटों के लड़ने लायक विधायक नहीं, एक सीट हमारी सुरक्षित है, जिसे अभी दुर्गेश जी ने भी कहा, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 नहीं तो कई बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं दुर्गेश जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं जितेंद्र जी, क्योंकि नहीं सुन लीजिए, फिर आप और ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के कई नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि जो लोग गए हैं ना वो वहां परेशान हैं और वो वापस आना चाहते हैं, तो इसी बहाने सही कम से कम साथ दे देते जो वापस आना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उनसे हमारी चर्चा होती रहती है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं ना कि भाई निर्मला सप्रे अगर उधर वोट कर रही है तो हो सकता है उधर के भी 4-5 इधर और आपके पाले में आ जाते, तो ये तो पता चलता कि कौन साथ दे रहा है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि स्थितियां बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लावा सुलग रहा है वो किसी भी क्षण विस्फोट होने को तैयार है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीसरे प्रत्याशी की तरफ निगाह भी नहीं उठा पा रही। अच्छा, बीजेपी डर रही है, ये बड़ी बात, बीजेपी डर रही है दुर्गेश जी, इसीलिए नहीं उतार रहे हैं आप लोग तीसरा। फिर मैं अंचल जी से मुंगेरी लाल, कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल के असीम सपने देखते हैं, इनको देखने दीजिए। और ये इसी तरह देखिए, इन्होंने इस चीज को तो स्वीकार करने का काम किया कि इनके पास कोई कैंडिडेट है नहीं, दूसरी सीट पर ये सोच भी नहीं रहे कि कोई कैंडिडेट आ जाए इनके पास। तो रही बात हमारे संगठन की, हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है। और माननीय कैलाश जी ने जिस ओर इंगित किया, जो कांग्रेस में टूट है, कांग्रेस में जो फूट है, कांग्रेस में जो गुट है, कांग्रेस में जो दड़े हैं, कांग्रेस में जो कबीले हैं, वो अपनी डपली अपना राग बजाते रहते हैं। और यही तो आवाज है, उनके सुर आप बार बार देख रहे हैं, जो उनके कैंडिडेट का विरोध करने का आप बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन अंचल जी, ये जो विरोध के स्वर, जिस बात का जिक्र दुर्गेश जी भी कर रहे हैं और हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है और होना जाना कुछ नहीं है? तीनों सीटें 2 बीजेपी के पास, एक कांग्रेस के पास जाती हुई नजर भी आ रही है। नहीं, बिल्कुल दीपेश, मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी तो निश्चित रूप से ये हो सकता है, ये 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस के उसमें जाएगी। लेकिन एक बात ये भी सोचने लायक है, देखिए उम्मीद मध्य प्रदेश कोटे की बात है तो करते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होता रहा है कि जैसे तरुण चुग अभी एक सीट पर आए हैं, तो मीनाक्षी नटराजन को लेकर के जो असंतोष थोड़ा बहुत जो दिख रहा है दीपेश, वो मुझे लगता है सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हमेशा से उन्होंने दिल्ली की राजनीति की, मध्य प्रदेश के नेताओं से या विधायकों से उनका कोई सीधे सरोकार नहीं रहा कभी भी। तो एकदम से जैसे होता है जो कि जिस प्रदेश में आप काम कर रहे हैं वहां भी ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में नेता नहीं है, काबिल नेता नहीं है जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई मैं कहता हूं कुछ बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ का समय हो चला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जिन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती थी। और लेकिन मीनाक्षी नटराजन को जिस तरीके से लाया गया, तो एक कारण मैं ये मान सकता हूं कि मध्य प्रदेश के विधायक सांसदों से, नेताओं से उनका सीधे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए लोगों को लग रहा होगा कि ये क्यों। लेकिन मुझे लगता है लेकिन जब पार्टी ने तय कर दिया है तो वह अनुशासन भारतीय जनता पार्टी की तरह उनको दिखाना चाहिए और कांग्रेस प्रत्याशी जो भी है उसके लिए ही वोट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में कोई भी विधायक ऐसा है जो क्रॉस वोटिंग कर सकता है। और मुझे ये भी, इस बात की भी मुझे उम्मीद बहुत कम नजर आती है कि तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी दीपेश। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि राज्यसभा में संख्या बल हर बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रहा है और उस संख्या बल को जैसे भी हो सकता है बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाकर हो, चाहे कहीं दूसरे राज्यों में गठबंधन की सरकार बनाकर होगी, ताकि भाई राज्यसभा का जो संख्या बल है वो भी उस लिहाज से हो जाए कि सरकार को अपने फैसले लेने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और अगर उसमें ये एक सीट भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जाती हुई दिखाई दे सकती है जिसमें 6 से 7 वोटों का ही अंतर है,
तो फिर क्यों नहीं कोशिश बीजेपी करेगी? तो दीपेश आप देखिए कि कांग्रेस के 2 से 3 विधायक ऐसे हैं जो वोट नहीं कर पाएंगे, है ना, वो विधायक वोट नहीं करेंगे। और उसके अलावा आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम 24 घंटे 365 दिन चुनाव के लिए तैयार हैं। तो अगर उन्हें थोड़ी सी भी कहीं गुंजाइश समझ में आती है तो बहुत ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कांग्रेस को भी कि नहीं नहीं ये तो हमारा ही कौर है, इसको तो हम ही गप करेंगे। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं क्योंकि वक्त कम बचा है। 15-15 सेकंड में आप दोनों की एक एक कमेंट लूंगा, जितेंद्र जी और दुर्गेश जी। पहले जितेंद्र जी आप बोल दीजिए। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार की भी बात करती थी, 303 पे भी खड़ी नहीं रह पाई। अरे सर पहले तो अभी हमने 57 पूछा का तो जिक्र कर उन्होंने लिया कहा ये अपन। चुनावी जुमला था। 57 का जिक्र कर ये लेंगे, राष्ट्रपति 57 के लिए विधायक कर क्या रहे हैं एकजुट रह मध्य पाएंगे? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय शिगुफा छोड़ करके कुछ गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर इसी हाईकमान गलतफहमी की में तो नजर कांग्रेस नहीं नंबर बढ़ाने है का प्रयास कर रहे हैं। सर, इसी इससे ज्यादा गलतफहमी कुछ में नहीं। कांग्रेस तो नहीं है। पता चला ले आए तीसरा कैंडिडेट और ऐसा लेके आए जिसको कांग्रेस के कई नेता नहीं, ला वोट नहीं कर जाएं। सकते। जो वोट का जो गणित है उसे भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझती है। दुर्गेश जी लास्ट कमेंट। दुर्गेश जी देखिए, कांग्रेस मुगालतों में जी रही है, उनको जीने दीजिए। हम अपने 2 कैंडिडेट उतार चुके हैं, आज उन्होंने नामांकन भर दिया है। और माननीय कैलाश जी ने जो कहा है कि अगर हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व अगर कहेगा तीसरी सीट पे तो हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। चलिए।